ज्यादा क्वेश्चन आता है जिसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और जो ज्यादातर आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक या जिसको समालोचनात्मक चिंतन आपका पूछा जाता है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे मेमोरी के बारे में, यानी स्मृति के बारे में भी आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मान के चलिए कि ये 3 टॉपिक आपको कम से कम 3 नंबर तो दिला देगा, 3 से 4 हो जाए, 5 हो जाए, वो एक अलग बात है, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आसान टॉपिक थे, इसलिए मैंने सोचा यार एक एक टॉपिक के ऊपर छोटी छोटी वीडियो से बनाने का कोई फायदा नहीं है, तीनों को एक साथ ले लेता हूं। जैसे मैंने आपका जेंडर वाला, हेरिडिटी, एनवायरमेंट वाला और सोशलाइजेशन 3 टॉपिक एक साथ करा दिए थे। आज से ही आज इन तीनों टॉपिक को एक साथ मैं आपको निपटा देता हूं, ठीक है। उसके अलावा भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपकी क्लास चला रहा हूं ऐसे आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाकी अगर आपको कंटेंट वगैरह, कुछ बच्चे कल भी पूछ रहे थे कि सर अगर आप अभी कुछ हम कंटेंट लेते हैं, नोट्स वगैरह, प्रीवियस क्वेश्चन या क्लास वगैरह लेते हैं तो हमारा हो जाएगा कवर एग्जाम तक, तो भाई आप लोगों को लेनी है तो आपकी मर्जी है, तो आप लोग सचिन अकेडमी ऑफिशियल ऐप से ले सकते हो, जहां पर आप लोगों की क्लास चल रही है, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप लोग कर सकते हो। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सभी को गुड इवनिंग, आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूं। और अब क्लास की हम लोग कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मोटिवेशन से शुरुआत करेंगे, देन उसके बाद हम लोग लेंगे मेमोरी को लेंगे, मेमोरी के बाद फिर हम लास्ट में लेंगे थिंकिंग यानी कि चिंतन को हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक को हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि आसान चैप्टर है, एक ही बारे में आपके समझ में आ जाएंगे, इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोटिवेशन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि जब तक मोटिवेशन आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप लोग ना तो कुछ चीज सीख पाओगे, ना ही एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो सबसे पहले क्यों ना मोटिवेशन से ही शुरुआत करी जाए, ठीक है। अब देखिए अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है जो आपका मोटिवेशन का चैप्टर होता है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सीटेट के एग्जाम में बहुत लिमिटेड पूछा जाता है इन तीनों चैप्टर से। अगर ये तीनों चैप्टर में आपको पढ़ाने बैठ जाऊं तो एक चैप्टर आपका 1 घंटा ले जाएगा, लेकिन आपके सीटेट में लिमिटेड पूछा जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा। जैसे ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, जो यहाँ पर सीधा रिलेशन दिखाता है किसका, मोटिवेशन और लर्निंग का, यानी कि प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, जो कि आपके सिलेबस का एक हिस्सा भी है। तो यही पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दिया। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि जो आपका मोटिवेशन होता है, यानी कि जो आपका प्रेरणा होता है वो क्या होता है। आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मोटिवेशन एक आपकी ऐसी ताकत होती है, एक आपकी ऐसी पावर होती है जो आपके गोल को पाने में, उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। क्या होती है मोटिवेशन या प्रेरणा? एक आपकी ऐसी एक पावर होती है जो आपके गोल को अचीव करने में, जो आपके गोल को, लक्ष्य को पाने में आपको क्या काम करती है, आपको अग्रसर करती है, उसमें आपकी हेल्प करती है, जो आपका मोटिवेशन रहता है। अभी आप लोग क्या हो, आप लोग भी तो अपने गोल को पाने में लगे हुए हो ना। आपका गोल क्या है? आपका गोल है भाई हमारा सीटेट का एग्जाम पास हो जाए या हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये अभी आपका क्या है, गोल यहाँ पर है। तो उसके लिए आपको अंदर से अग्रसर कौन कर रहा है, कौन आपको धक्के लगा रहा है? आपको धक्के कौन लगा रहा है? मोटिवेशन आपको धक्के लगा रहा है, प्रेरणा आपको धक्के लगा रहा है। और वो प्रेरणा कौन हो सकता है? वो कई प्रकार की प्रेरणा हो सकती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। वो तो आपके घर वाले हो सकते हैं, या आप लोग अंदर से मोटिवेटेड हो सकते हो, या आपको कोई गिफ्ट दे रहा हो, तारीफ कर रहा हो, या किसी ने आपको और कुछ तरीके से कर रखा हो, वो आगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली यही वो पावर होती है जो किसी आदमी को काम करवाने के लिए, किसी गोल को अचीव करवाने के लिए तो उसको प्रेरित करती है, उसको अग्रसर करती है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को आपका मोटिवेशन यानी इसी को आपका प्रेरणा कहा जाता है। क्या आप लोग समझ गए यहाँ पर? दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट आपका लर्निंग यानी सीखना। तो सीखने के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अनुभव के कारण जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है उसको क्या कहा जाता है? उसको सीखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो हमारे अनुभव के कारण, किसके कारण? अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के कारण जो हमारे व्यवहार में, अनुभव के कारण जो हमारे व्यवहार में यानी हमारे बिहेवियर में जो स्थायी परिवर्तन आता है, जो स्थायी परिवर्तन आता है उसको क्या कहा जाता है? उसको लर्निंग कहा जाता है। ये ऑलरेडी जिन बच्चों ने लर्निंग वाला चैप्टर टॉपिक नहीं देखा वो जाके देख लेना। आज हमारा 20वां टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने आपके कितने टॉपिक यहाँ पर करा चुका हूँ, और 20 टॉपिक के अंदर मैंने कई चैप्टर आपके करा चुका हूँ, ठीक है। मानकर चलिए 20 टॉपिक भी अगर आपने अभी तक कर लिया तो पता नहीं कितने नंबर आपको सीटेट के अंदर यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये आपका क्या होता है? लर्निंग होता है यानी सीखना होता है, और ये आपका मोटिवेशन होता है। अब मुझे आप लोग एक बात सिंपल सी बताओ, इन दोनों के रिलेशन की बात करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर मोटिवेटेड नहीं रहोगे कि यार हमको एग्जाम पास करना है, ठीक है, या एग्जाम पास नहीं करना, अब मान लीजिए आपको एग्जाम पास नहीं करना और मैं कहूँ यहाँ से यार सीख लो आगे, यार मेरे खाते वीडियो देख लो, यार मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, मेरे खाते वीडियो देख लो, देखो यार मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, आओ मुझे ही देख लिया करो आगे, कहेंगे भाई जाके काम कर अपना, ठीक है, हमें कुछ नहीं सीखना विकना, ठीक है। तो यहाँ कोई वीडियो देखने में नहीं आएगा, कोई भी वीडियो देखने नहीं आएगा। सीखने की तो बात बहुत दूर की है, कहेगा जा काम कर, हम रील्स देखेंगे, रील्स, ठीक है, कि तेरा भाई चल पड़ा बंदूक लेके, इस तरीके की रील्स देखेंगे। तो सीखना कोई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन जब मैंने कह दिया कि भाई एक काम करो, जो आपने कोर्स करा है इसके पास आपका सीटेट का एग्जाम पास हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो आप लोगों को एक मोटिवेशन मिल गया, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ के कह रहा हूँ चुपचाप पढ़ लो, ठीक है, मैं एग्जाम तुम्हें पास करवा सकता हूँ, मेरे हाथ में पावर है। अब मैं यहाँ पर आराम से पढ़ाऊँ, कुछ भी पढ़ाओ, आप कहोगे सर जी प्लीज पढ़ा दो, प्लीज पढ़ा दो। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर मोटिवेटेड हो, ठीक है। अब मेरी बात सारी यहाँ पर सुनोगे, मैं कहूंगा चलो भाई आराम से पढ़ो, अब मैं थोड़ा खाऊंगा थोड़ा पीऊंगा, तो आप लोग सारी बात मेरी सुनोगे, हाँ जी खा लो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पढ़ा दो। तो अब आप लोग यहाँ पर लर्निंग के लिए यानी सीखने के लिए प्रेरित हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग क्या हो? मोटिवेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी? यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों के बीच संबंध पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? संबंध पॉजिटिव हुआ ना। अगर जो आदमी मोटिवेटेड रहेगा तो सीखेगा भी ना, ठीक है। तो दोनों के बीच में संबंध कैसे हुआ? पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण मोटिवेटेड रहता है। देखो अगर बच्चा यहाँ पर सजा से बचने के लिए मोटिवेटेड है, वो सीख तो जाएगा लेकिन प्रभावी रूप से नहीं सीखेगा। ऐसा जब हम लोग स्कूल के अंदर रहते थे तो स्कूल के अंदर जो टीचर रहता था वो पनिशमेंट देता था कि बेटा कल अगर काम करके नहीं लाया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा या तुझे घर वालों से पिटवाऊंगा। तो बच्चा सीख तो लेता था लेकिन प्रभावी रूप से नहीं सीखता था, इसलिए ऑप्शन पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक।
दूसरा है सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। कैसी अभिप्रेरणा हो? जब छात्रों के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा हो, जब आप लोगों के अंदर से सीखने की अभिप्रेरणा आएगी कि सर जी सिखा दो प्लीज, आप सीटेट का एग्जाम पास करवा सकते हो, हमें पता है आपने बहुत बच्चों का, लाखों बच्चों का प्रयास करवाया, तो आप करवा सकते हो। तो सीखना तब इफेक्टिव रूप से होगा, प्रभावी रूप से होगा, जब आप लोग अंदर से यानी इंटरनली रूप से आप लोग मोटिवेटेड होगे, तब आपका प्रभावी रूप से होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सेकंड सही होगा, ना कि बाहरी रूप से होगा। ठीक है, ना कि बाहरी रूप से आपका होगा। सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, गलत। सीखने में मोटिवेशन की बहुत भूमिका होती है, वरना आप लोग यहाँ पर पढ़ने नहीं आओगे। खूब मैं आपको कहूंगा कि आ जाओ यार पढ़ लो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, नॉलेज मिलेगी, कहेगा भाई जा काम कर अपना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे ना यही सलूक करोगे ना भाई, या नहीं करोगे? सच सच बताओ, झूठ मत बोलना, यही करोगे ना? तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मोटिवेशन और लर्निंग के बीच में आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संबंध पाया जाता है। जब तक आदमी मोटिवेटेड नहीं रहेगा, वो भी अंदर से, तब तक वो किसी चीज को सीख नहीं पाएगा, और अंदर से मोटिवेटेड रहेगा तो उसका लर्निंग का जो ग्राफ रहेगा वो भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, एक कह रहा है जी गुरुजी बिल्कुल ही सब लोग मार दे। ठीक है, सच बोल रहा है। सच क्यों बोल गए भाई तुम? मैं तो वैसे ही बोल रहा था, सच बोलने वालों को लोग मारोगे ना। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अजरसन अभिकथन दिया हुआ है, सच मत बोला करो ऐसी बातों को। ठीक है, चुप रहा करो ऐसी जगह। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि आंतरिक अभिप्रेरणा। अब देखो मोटिवेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल, एक होता है दूसरा एक्सटर्नल। यानी एक होती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है आपकी बाह्य अभिप्रेरणा। पहले आंतरिक के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होता है जब आदमी अंदर से मोटिवेटेड होता है किसी काम को करने के लिए। जैसा आप लोग आई थिंक मोस्टली जितने बच्चे हो, इतना मैं कह सकता हूं कि लगभग 99% बच्चे यहाँ पर आंतरिक रूप से मोटिवेटेड हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर जॉब लेकर अपनी जिंदगी को यहाँ पर संभालना है, अपने यहाँ पर किसी को मतलब किसी न किसी को ये क्या होगा कि भाई मुझको जॉब लेकर सोसाइटी में अच्छा नाम कमाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपनी जिंदगी को सिक्योर करना है। मतलब यहाँ पर ये आप लोगों का ज्यादातर यहाँ पर मकसद होगा। तो आप लोग क्या हो? इंटरनली रूप से मोटिवेटेड हो, तब यहाँ पर आप लोग बिना यहाँ पर पढ़ने आते हो। ठीक है, वरना मेरी मजाल नहीं है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा सकूं। ठीक है, तो स्कूल के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा एक बच्चे वो होते थे जिनको स्कूल से जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर लाया जाता था, और एक टीम जाती थी पकड़ने के लिए, 4-5 बंदे जाते थे पकड़ने के लिए स्कूल के बच्चे, और फिर वो उठा के लाते थे। तो वो जो उठाकर जिसको लाया जाता था वो इंटरनली रूप से मोटिवेटेड नहीं था, उसको जबरदस्ती लाया जाता था पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आंतरिक अभिप्रेरित का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो आप लोग बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। जैसे कि आप लोग कर रहे हो, किसी भी काम को कर रहे हो, मान लीजिए आपको गाड़ी सीखनी है क्योंकि आपका मन है गाड़ी चलाने का, आपको पढ़ना है, आपको कोई और किताब पढ़नी है, या आपको XYZ कुछ भी काम करना है, खाना बनाना है, या बाहर घूमना है, ट्रेवलिंग करनी है, जो आपकी जो भी XYZ सीखने का हो, तो ये सब इंटरनल मोटिवेशन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर पहला जो आपका एजर्सन यानी कि अभिकथन दिया हुआ है वो ठीक है। ठीक, यहाँ पर उसका कारण दिया हुआ है कि शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थी को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। जी नहीं, शिक्षक को क्या काम करना चाहिए? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। आंतरिक रूप से बच्चों को कैसे अभिप्रेरित बच्चों को करना चाहिए? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने का तरीका ये है, उसको मोटिवेशन के उसके गोल की याद दिलानी चाहिए। क्या काम करानी चाहिए? उसके गोल की उसको याद दिलानी चाहिए। ठीक है, ना कि उसको बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। बाह्य रूप से अभिप्रेरित करने का मतलब क्या है? मान लीजिए उसको या तो उसको कुछ सजा दी जाए, यानी उसको पनिशमेंट दी जाए, या फिर उसको कुछ इनाम दिया जाए। ठीक है, या बच्चों को कुछ इनाम दिया जाए, ये सब बाह्य रूप के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए आपकी फैमिली वालों ने कह दिया अरे एक बार तू सीटेट का एग्जाम पास कर ले, तेरे लिए बढ़िया सा लड़का बढ़िया सा लड़की से तेरी शादी करवा देंगे। ये सब किस में आ जाएगा? ये सब एक्सटर्नल में आ जाएगा। अरे चल सीटेट का एग्जाम तो पास करना है, इनकी क्लास देख लेते हैं, उसके बाद मजे मजे शादी हो जाएगी, बस ये हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। फिर तो उसके बाद पापा गल्ले पे बैठा देंगे। ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा? एक्सटर्नल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करना, इंटरनली रूप से काम करना है। ठीक है, तो ये एक टीचर को कभी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंटरनली रूप से होना चाहिए। तो सिर्फ आपका एजर्सन यहाँ पर ठीक है, लेकिन कारण यहाँ पर आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, कारण यहाँ पर आपका ये यानी ये आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक, हाँ चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सामने आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सटर्नली रूप से तो नहीं रहोगे आप लोग। टीचर बनने के बाद भी बच्चों को लालच नहीं देने आपको कि तुझे मारूंगा अगर काम करके नहीं लाया तो। ठीक है, अच्छा मैं तुझे रोज टॉफी दूंगा। देखो जैसा आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, हर क्वेश्चन का आंसर पर अगर मैं आपको शाबाशी दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, वो भी गलत है। लेकिन जब मैं पूरे जब आपके क्वेश्चन हो जाते हैं तब लास्ट में पूछता हूँ कि अच्छा बताओ आपका कितना स्कोर हुआ। लास्ट में फिर जिन बच्चों का स्कोर अच्छा आता है मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया आपका स्कोर अच्छा है। तो रिवॉर्ड जो होता है यानी जो इनाम भी होता है ना, तो इनाम जो आपका दिया जाना चाहिए वो आपका पार्शियल दिया जाना चाहिए। ठीक है, पार्शियल दिया जाना चाहिए, एक किसी खास अंतराल पर, एक किसी खास अचीवमेंट पर दिया जाना चाहिए, यानी कि आपका रेगुलर नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका ये रेगुलर नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो आपका इनाम दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आप लोग समझ गए। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट आपका कि सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। देखो यहाँ पर बात आ गई सामाजिक संपर्क पर जोर देने की बात आ गई। अगर आप लोग चार ऑप्शन में देखोगे सामाजिक संपर्क पर सीखने पर कौन जोर देगा, तो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण यानी सामाजिक और सांस्कृतिक आपका व्यू आपका इस पर जोर देगा। सिंपल सा आंसर है यार, इसमें तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपका मोटिवेशन का चैप्टर है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इंटरनल और एक्सटर्नल वाले से आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके सीटेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि डैश के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बताओ किसके लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जांपल है। तो बाह्य अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जांपल आपसे पूछा हुआ है। जानने की उत्सुकता की पूर्ति करना। देखो अगर मान लीजिए जानने की उत्सुकता है और उसकी पूर्ति हो रही है तो ये इंटरनल का है। अगर कोई आदमी किसी चीज को जानना चाहता है तो इंटरनल का है, ना कि एक्सटर्नल का। तो किसका है? आपका इंटरनल मोटिवेशन का है। ठीक है,
संप्रत्यय को समझना यानी कंसेप्ट को समझना, जो आप लोग यहाँ पर कंसेप्ट समझ रहे हो, मोटिवेशन से संबंधित कंसेप्ट समझ रहे हो, तो इंटरनल का है एक्सटर्नल का है, तो ये आपका क्या है एक्सटर्नल का है। किसका? ये आपको सॉरी इंटरनल का है, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये आपका इंटरनल का है, ये भी आपका ठीक है। दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना, ये आपका एक्सटर्नल का है, ठीक है। यानी दोस्तों के बीच लोकप्रिय होना या सिर्फ दिखावेबाजी करना, दूसरों को दिखाना, फेमस होना, ये सब चीज आपका क्या होती है, लोकप्रियता बनने के लिए होती है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और आपको बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या काम करते हैं, मदद करते हैं। क्या काम करते हैं? मदद करते हैं। मदद करना अच्छी बात है, ठीक है, हर किसी को मदद करनी चाहिए, चाहे 1 रुपए की हो चाहे 1 करोड़ की हो। एक आदमी वो होता है जो मदद करता है और मदद करके किसको उसका पता नहीं होता, ठीक है। मदद करने के बाद ये भी नहीं पता होता कि आदमी मदद भी करता होगा या नहीं करता होगा। एक आदमी हुआ है जो मदद करता है, वो पूरी जगह ढिंडोरा पीटता है, वीडियो बनती रहती है और वीडियो चलती रहती है उसकी। तो जिसकी जो वीडियो चलती रहती है, मदद जो करता है वो करता है लोकप्रियता पाने के लिए मदद करता है। उसकी मदद मेरे ख्याल से वेस्ट होती है जो मदद करता है, वो सिर्फ अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है उनका, लोकप्रिय बनने का उनका मदद होता है, जो मदद करने का मकसद होता है। और जो वाकई में किसी की मदद करना चाहते हैं वो चुपचाप जाके मदद करके आ जाते हैं, उनका इंटरनल मोटिवेशन होता है मदद करने का। और कितनी मदद करते हैं ये भी किसी को नहीं पता होता। तो अगर आप किसी की मदद करो, एक मान लीजिए और सक्षम हो जाते हो, अभी तो खैर आप स्टूडेंट लाइफ पर हो, तो चुपचाप जाकर किसी की मदद कर दीजिए, दुनिया भर का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चुपचाप जाके जितने में भी सक्षम हो चुपचाप जाके मदद कर दीजिए, लोकप्रियता के चक्कर में किसी की मदद कभी मत करिए, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। संदेहों को दूर करना, डाउट को दूर करना, तो आपका इंटरनल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं देखता हूं मेरे सामने बहुत सारी वीडियो आती है कि इतने रुपए डोनेट करे, इतने वो कर दिए, इतने भंडारे चला दिए, वो चला दिए, जीरो नील, ऐसी मदद का कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है। मदद तो ऐसी करो इस हाथ से दो, दूसरे को पता ही ना चले, ऐसी मदद आपकी करनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर, ये रहा अचीवमेंट मोटिवेशन। एक प्रकार की थ्योरी भी है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, डेविड मैकक्लेलैंड द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो अचीवमेंट मोटिवेशन यहाँ पर क्या है, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए अगर आप लोग इनकी थ्योरी को पढ़ना चाहोगे डिटेल में तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है। सिंपल आपको एक बात यहाँ पर समझनी है कि कोई भी आपका चैलेंजिंग टास्क होता है, चैलेंजिंग कोई भी आपका काम होता है, उसको करने में डटे रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो आपका अचीवमेंट मोटिवेशन होता है आपका। चैलेंजिंग टास्क है, चैलेंजिंग टास्क क्या है, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है, क्या लेनी है, चैलेंजिंग टास्क है आपके सामने गवर्नमेंट जॉब लेना, क्या लेना, गवर्नमेंट जॉब लेना। तो उस कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति, भाई जब तक नहीं मिल जाती जब तक मैं इस काम को करता रहूंगा, तो ये होता है आपका अचीवमेंट मोटिवेशन होता है कि भाई जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तब तक मैं इसको लेता रहूंगा, ठीक है। तो ये आपका अचीवमेंट मोटिवेशन के अंदर हो जाएगा। कोई भी ऐसा चैलेंजिंग टास्क, ठीक है, तो जो मान लीजिए आप लोगों ने ऐसा सोच रखा होगा, आपके माइंड के अंदर होगा, ऐसा कुछ ना कुछ कंसेप्ट आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। हाँ थर्ड आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक। चलिए बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जब इसकी बात चल रही है तो यहाँ पर एक मोटिवेशन की साइकिल भी आ जाती है, बट सीटेट के एग्जाम में आज तक इतिहास में सिर्फ एक क्वेश्चन आया। जब से सीटेट का एग्जाम आपका चल रहा है 2011 से लेकर ऑफलाइन पेपर हुए, ऑनलाइन में भी नहीं आया, तो सिर्फ एक बार मोटिवेशन की साइकिल आई थी, वरना अभी तक एग्जाम में नहीं आई जो आपकी मोटिवेशन की साइकिल आई है, ठीक है। तो अगर मैं आपको मोटिवेशन की साइकिल दिखाऊं, मैंने एक फोटो भी ली हुई है आपके लिए, तो ओरली आपको दिखा देता हूं, वरना एग्जाम में आज तक नहीं आई है मोटिवेशन की साइकिल। सिर्फ मोटिवेशन के सीटेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं कि मतलब इंटरनल मोटिवेशन का ये कौन सा एग्जांपल है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का ये कौन सा एग्जांपल है। तो मैं ये जो आपकी मोटिवेशन की जो साइकिल है एक बेसिकली पूरी थ्योरी है, एब्राहम मैस्लो द्वारा दी गई पूरी थ्योरी है, ठीक है, जो इन्होंने हायरार्की नीड की जो थ्योरी दी थी। तो अब ये पूरी थ्योरी नहीं आई आज तक एग्जाम के अंदर, सीटेट के अंदर। बाकी टीचिंग एग्जाम में आ जाती है, इनका पूरी की पूरी थ्योरी है, ठीक है, और डिटेल में बहुत आती है, ठीक, लेकिन सीटेट में नहीं आती, सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन आ जाता है। सिर्फ एक बार ऐसा चांस हुआ है इस मोटिवेशन की साइकिल से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा जाता है। मोटिवेशन साइकिल मतलब कैसे कि जो आपका मोटिवेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, ये मोटिवेशन साइकिल इन्होंने दी थी कि मोटिवेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके लिए इन्होंने एक मोटिवेशन साइकिल बनाई थी। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन के लिए सबसे पहली चीज जो होती है, ये पूरी साइकिल होती है, इस प्रकार से पूरी साइकिल चलती है। देखिए किसी भी मोटिवेशन के लिए सबसे पहली जो चीज बताई थी इन्होंने मैस्लो साहब ने, वो बताई थी कि मोटिवेशन के लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है नीड, यानी कि आवश्यकता होती है। जब तक नीड नहीं होगी क्या आप लोग मोटिवेट हो पाओगे किसी काम के प्रति, नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, नीड। आप लोगों की नीड क्या है, आप लोगों की नीड है यहाँ पर कि आपका एग्जाम पास हो जाए, क्या हो जाए, आप लोगों का एग्जाम पास हो जाए, यानी कि आप लोगों का सीटेट का एग्जाम पास हो जाए, ये आपकी नीड है, जॉब लेना आपकी नीड है, तभी आप लोग यहाँ पर मोटिवेटेड हो। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका नीड, यानी कि आवश्यकता यहाँ पर पहला स्टेप होता है, ठीक है। सर इंग्लिश में बोलो भाई, दोनों लिखा हुआ है, आवश्यकता भी लिखा हुआ है, नीड भी लिखा हुआ है, और क्या बोलो दोनों के अंदर, ठीक है। चलो हिंदी में भी बोल देता हूं। दूसरा होता है अंतर्नोद होता है, ड्राइव होता है दूसरा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, फिर आप क्या काम करते हो आपको पता चल गया कि चलो भाई सीटेट का एग्जाम है, पहला स्टेप ये होता है, इसके बाद ही हम दूसरे एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे यानी बैठ पाएंगे। तो पहली सीढ़ी तो हमको इसको पास करनी पड़ेगी। फिर आप लोग क्या काम करते हो, चलो भाई इसके लिए तैयारी करना हम लोग यहाँ पर शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना उद्देलन करना शुरू कर जाते हो, ठीक है। उद्देलन इसके लिए यहाँ पर करना शुरू कर जाते हो, यानी कि जो यहाँ पर इसके लिए आपके पास स्टडी मटेरियल है उनको इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हो, जैसे यूट्यूब पर आपने इधर आना शुरू करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। आप लोगों को यहाँ पर जो आपका सीटेट का एग्जाम है उसके लिए आपको बेस्ट कंटेंट मिल गया, बेस्ट टीचर मिल गया, और फिर आप लोगों ने सीटेट के प्रति यहाँ पर बढ़ना यहाँ पर शुरू कर दिया, यानी जो आपका गोल था सीटेट का एग्जाम या जो आपका गवर्नमेंट जॉब लेना है उसके प्रति आप लोगों ने यहाँ पर व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको उपलब्धि मिल गई, यानी जो आपका अचीवमेंट था यहाँ पर वो आपको मिल गया, या कह सकते हो कि आपका सीटेट का एग्जाम यहाँ पर आपका पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपका अचीवमेंट यहाँ पर मिल गया, ठीक। सीटेट का एग्जाम पास होने के बाद उपलब्धि मिलने के बाद फिर आपके उद्देलन में कमी आ गई,
यानी कि क्या हो गया, अब दोबारा आपको कहे कि भाई दोबारा सीटेट का एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे दोबारा भी देते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं होती आपकी, ठीक है। यानी कि आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एक बार पास हो गया, दूसरा एग्जाम की तैयारी करो, दोबारा में फिर इतना मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक मोटिवेशन की साइकिल है जो बेसिकली चलती है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दी, बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन टकरा जाए तो आप लोग इसको कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सामने हमारा क्वेश्चन आ गया, जिसको हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, एप्लीकेशन पर भैया 10 बजे क्लास है, ठीक है। एप्लीकेशन पर 10 बजे, ठीक। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अधिगम की अभिप्रेरणा यानी लर्निंग की मोटिवेशन को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, उसके ऊपर नजर डालते हैं। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बिल्कुल सही बात है, फोकस करके कैसे मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स पर। देखिए जो आपका गोल है, गोल क्या है यहाँ पर, गोल है आपका यहाँ पर सीटेट का एग्जाम, यही तो गोल है। या फिर आपको लेनी है गवर्नमेंट जॉब, आपको लेनी है, ठीक है, या सीटेट का एग्जाम ही रखो शुरुआत में। तो सीटेट के एग्जाम में मास्टरी कर जाओ, ठीक है। मास्टरी ऐसे कर जाओ कि आप लोग अपना स्कोर एटलीस्ट 130 या फिर 140 के करीब लेकर आ जाओ, मास्टरी कर जाओ, ताकि आगे जाकर जो आपके सामने मेन एग्जाम आए उसके लिए आप लोग इसको इजीली तरीके से निकाल जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से मास्टरी करनी है, तभी आप लोग लर्निंग की मोटिवेशन को कायम आप लोग यहाँ पर कर पाओगे। अगर आप लोग बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे दोगे, अरे बस सीटेट में 90 नंबर आ जाए हमारा काम हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। 90 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, ठीक है। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर याद करने से कोई फायदा नहीं है, याद करोगे तो सीटेट भी भारी हो जाएगा, पास नहीं हो पाएगा सीटेट का एग्जाम भी अगर हल्के में लोगे, याद करोगे तो, ठीक है। बच्चों को दंड देकर, पनिशमेंट देकर, मैंने आपको बताया बच्चों को पनिशमेंट तो आपको देनी नहीं है, किसी भी हालत में आपको नहीं देनी, आंसर आपको फर्स्ट देना है, यानी मास्टरी करनी है, चीजों को समझना है, बेहतरीन तरीके से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी हुआ है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो खुद यूट्यूब कोचिंग वगैरह में इधर उधर आपके बहुत पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने इतनी मास्टरी हासिल कर ली कि अब वो खुद इतने सक्षम हो गए कि बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। तो यही काम आपको भी करना है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। हाँ बढ़ेंगे भाई, मॉक टेस्ट में बढ़ेंगे, ठीक है। 120 है, चलो 120 प्लस बढ़ाओ जितना बढ़ाने हैं। किसी कार्य की सफलता या विफलता, ठीक है, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा यानी उनके मोटिवेशन और समरूपी कार्य यानी उनके मिलते जुलते कामों में संलग्न यानी कि एंगेजमेंट होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा, वो आपको बताना है। देखिए अब उनके कार्य में वृद्धि कौन कर पाएगा, ठीक है, उनकी मोटिवेशन में, उनके मिलते जुलते कामों में वृद्धि कौन कर पाएगा। देखो दो ऑप्शन तो देखते कर जाएंगे, एक्सटर्नल तो कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल तो उनके कामों में वृद्धि, उनके मोटिवेशन में वृद्धि कर नहीं पाएगा। एक्सटर्नल की जगह हमको इंटरनल चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल तो किसी प्रकार से कर नहीं पाएगा, लिमिटेड कर पाएगा। क्या कर पाएगा, लिमिटेड कर पाएगा, लिमिटेड नहीं चाहिए हमको, तो मतलब अनलिमिटेड चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल तो कट गया, अब बच्चे दो ऑप्शन, इंटरनल इंटरनल बचे। अब इंटरनल में एक देता है स्टेबल यानी स्थिर, तो स्थिर नहीं होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, जिसमें चेंज हो सके, जिसमें बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजों को अपना जो फ्लेक्सिबल कर सके। तो स्टेबल भी नहीं हो सका, नियंत्रण ना हो सके, ठीक है, कंट्रोलेबल हो सके, यानी आपका क्या हो सके, वो आपका आंतरिक रूप से विपरीत हो सके और कंट्रोलेबल हो सके। तो फोर्थ यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका फोर्थ सही बैठ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद फिर आपका दूसरा चैप्टर आ जाएगा जो आपका मेमोरी का होने वाला है, फिर आपका थिंकिंग यानी कि आपका चिंतन का आपका चैप्टर चलेगा। 3 चैप्टर फिर आज आपके ऐसे कंप्लीट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, बताओ। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, लर्निंग के लिए कौन सी प्रभावशाली पद्धति है वो आपको बताना है। वे काम देना जो कि बहुत सरल है, जिंदगी में मत देना बच्चों को तो सरल का, चैलेंजिंग टास्क उनको देने चाहिए, ठीक है। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर यहाँ पर उत्पन्न कराना। देखो यहाँ पर कंपटीशन के लिए अपॉर्चुनिटी देने की बात आ रही है, ठीक है, कंपटीशन के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, इसको हम लोग एक बार को मान सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया स्किल सीखे। इसके कंपैरिजन में थर्ड वाला आंसर सबसे एप्रोप्रिएट है, ठीक है, यानी इसके कंपैरिजन में हम इसको लेंगे थर्ड वाले को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को क्या दिया जा रहा है, टेम्परेरी सपोर्ट दी जा रही है, बच्चों को स्कैफोल्डिंग दी जा रही है। क्या दी जा रही है, बच्चों को यहाँ पर स्कैफोल्डिंग दी जा रही है जब बच्चा कोई नया कौशल सीख रहा हो। देखो बच्चा कोई जब नया स्किल सीखता है, XYZ कोई भी नई स्किल सीख रहा है, मान लीजिए बच्चा कोई पोएम सीख रहा है, बच्चा कोई क्राफ्टिंग सीख रहा है, बच्चा में ही क्वेश्चन आपके आते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया, मोटिवेशन और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशन है, इंटरनल मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये क्वेश्चन आता है। इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन के आपके क्या क्या एग्जांपल है, जैसे एक्सटर्नल के मैंने अभी आपको बताया, सजा हो गया या अपने इनाम वगैरह हो गया, ये इस तरीके के क्वेश्चन मतलब यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मेमोरी के ऊपर बात करते हैं। मेमोरी से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, जिससे मैं कह दूं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद जो चैप्टर आएगा चिंतन, चिंतन से तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो पहले मेमोरी करा देता हूं, फिर आपका चिंतन की ओर लेकर बढ़ता हूं, जो आपका चिंतन का आपका चैप्टर है, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं आपके चिंतन के ऊपर, बात कर लेते हैं, उससे पहले मेमोरी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए ये रहा मेमोरी का चैप्टर और ये रहा आपका दिमाग, ठीक है। तो मेमोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखिए मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो ये मेमोरी क्या होती है, ये देखो आपका दिमाग रहा, ये रहा आपका दिमाग। तो मेमोरी के अंदर क्या होता है, मेमोरी के अंदर हम क्या काम करते हैं, मेमोरी के अंदर हम करते हैं जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन आती है, जो सूचनाएं आती है, उन इंफॉर्मेशन को हम क्या काम करते हैं मेमोरी के अंदर, उनको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको हम याद करते हैं, उनका हम क्या काम करते हैं, उनका हम विवेचन करते हैं, ठीक है, इंटरफेयर करते हैं उनका, ठीक है, इंटरप्रिटेशन उनका करते हैं हम लोग विवेचन के साथ साथ में। और यही सब काम किसके अंदर होता है, यही सब काम हमारे मेमोरी के अंदर होता है। और मेमोरी के अंदर पता नहीं कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर कलेक्ट है, यार ये हमारे सचिन सर है, इनसम पढ़ते हैं, यार ये हमारी फैमिली है, ये सब चीज हमारी मेमोरी के अंदर है, यार वो हमारा कोई है, कोई चीज वो हमारी मेमोरी के अंदर है, ये हमारे स्कूल की कॉलेज की चीज है, ये सारी चीज हमारी मेमोरी के अंदर यहाँ पर रहती है। पता नहीं कितनी चीज हमारी मेमोरी के अंदर यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो यही सब चीज हमारी मेमोरी के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर सब समझ गए। अब देखते हैं मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन क्या होता है। सिंपल इतना ही मेमोरी के बारे में जानना है, जो आपके दिमाग के अंदर यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट है वो सब आपकी मेमोरी के अंदर यहाँ पर सेव होती रहती है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, सिंपल यही पूछ लिया मेमोरी क्या होती है।
ठीक है, यानी आपका संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार यहाँ पर मेमोरी यहाँ पर पूछ लिया कि मेमोरी क्या होती है। निर्माण करने में सक्षम होती है, बिल्कुल सही बात है, कंस्ट्रक्शन करने में सक्षम होती है। जो भी जानकारी आती है, जैसे आज से पहले आपको सीटेट के बारे में इतना नहीं पता था, तो आप लोगों को जैसे जैसे धीरे धीरे करके यूट्यूब पर क्लास देखी या मान लीजिए किसी ने बैच लिया, मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई, तो आपने उस जानकारी का निर्माण करा, उसको कंस्ट्रक्ट करा, तो ये सब काम आपने किसमें करा, मेमोरी के अंदर करा। तो निर्माण करने में सक्षम होती है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन विवेचन करने में अक्षम होती है, गलत। अभी तो मैंने बताया इंटरप्रिटेशन करने में, विवेचन करने में सक्षम होती है भाई आपका। इंटरप्रिटेशन करने में सक्षम कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कि भाई सीटेट का एग्जाम कैसे पास किया जाए, तो आपके दोस्त ने बता दिया अरे यार सीटेट के एग्जाम में सीडीपी ऐसे पढ़ेंगे, मैथ ऐसे पढ़ेंगे, ईवीएस ऐसे पढ़ेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो आपने क्या काम करा, जो भी फैक्ट थे, जो आपके सामने फैक्ट थे, तथ्य थे, उसको आपने तोला, मापा, उन फैक्ट के तथ्यों को जाना कहां से, आपने किसी टीचर से जाना, मुझसे जाना, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपने सब किसके अंदर करा, अपनी मेमोरी के अंदर, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी, जो आपने अभी करंट के अंदर चीजें देखी, उसके थ्रू आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन करा फैक्ट का, ठीक है। तो ये सब आपकी मेमोरी के अंदर रहता है, जबकि इसने इसको अक्षम मान लिया, असक्षम मान लिया, ठीक है। तो ये काम नहीं होता मेमोरी के अंदर, ठीक है। दूसरा, निर्माण एवं विवेचन करने दोनों में सक्षम होती है। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, निर्माण करने में भी और विवेचन करने में भी, दोनों में आपकी कौन रहती है, सक्षम रहती है। सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले सामने आपको मैं कुछ मेमोरी के आपको टाइप बताता हूँ। देखिए, इस टाइप के ऊपर आइए पहले, और यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर उसके सामने इस पर लेकर चलता हूँ। ये जानकारियां किस स्मृति यानी किस मेमोरी के अंदर आएगी। यहाँ पर आपको कुछ मेमोरी की, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके से पहले मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ। जो आपकी मेमोरी के ये 3 प्रकार के आपको टाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए, पहली आपकी सेंसरी मेमोरी, दूसरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखिए, इनके ऊपर एक बार जल्दी से नजर डालिए। अगर मैं बात करूं सेंसरी मेमोरी की बात करूं, तो सेंसरी मेमोरी के अंदर जो आपकी पहला स्टेप होता है, जहां पर आपकी मेमोरी सबसे पहले अंदर आती है, सेंसरी मेमोरी के अंदर, इसके अंदर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत ही कम टाइम के लिए रुकती है, या ये मैं कहूं सबसे कम टाइम के लिए जो इन्फॉर्मेशन रुकती है वो आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर रुकती है, ठीक है। ये कहिए कि आपकी जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रुकती है, 1 या सिर्फ 2 सेकंड के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रुकती है। क्या रुकती है? 1 या 2 सेकंड के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रुकती है, उसके बाद चली जाती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर घूमने गए, आज से 5 साल पहले कहीं पर घूमने गए, और जहां पर घूमने गए थे, जिस बस से गए थे, ट्रेन से गए थे, जिस होटल में रुके थे, क्या वहां पर आपको कोई व्यक्ति मिला, कोई जानकार मिला, उसकी चेहरा आपको अभी तक याद है? आपको अभी तक याद नहीं होगा। 1 साल पहले की कोई याद हो आपको, ऐसा कोई अभी तक याद नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी मेमोरी जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी आपको सिर्फ 1 या 2 सेकंड तक आपको रहे माइंड के अंदर, तो आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद सेंसरी मेमोरी से आगे जो मेमोरी कन्वर्ट होती है वो होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। किसके अंदर होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आपकी रहती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कोई मेमोरी जो स्टोर रहती है वो रहती है लगभग, मतलब इसका एक्यूरेट डेटा नहीं है कभी किसी के पास कि एक्यूरेट इतनी होती है, ठीक है। ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा होता है, लगभग इसके अंदर रहती है 30 सेकंड के करीब। किसके करीब? लगभग 30 सेकंड के करीब इसके अंदर रहती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई आप प्रोसेस पढ़ रहे हो, ठीक है, मेमोरी का प्रोसेस पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को कोई चैप्टर ध्यान है तो 30 सेकंड तक ध्यान, उसके बाद आप भूल गए कि अरे नहीं तो मुश्किल है, बाद में इसको पढ़ लूंगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आप कमेंट पढ़ रहे हो, लाइव के अंदर कमेंट पढ़ रहे हो, तो कोई नाम अभी जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में ऊपर चला गया, वो दोबारा नहीं आया, ठीक है। तो आपने कहा वो ये तो दोबारा नहीं आया, क्या नाम था इसका यार, भूल गया, क्या कमेंट करा था, ये तो मेरा नाम लेके कुछ कमेंट करा था और आपको भूल गए उसको, ठीक है। तो ये विस्मरण भी आपका एक रहता है, एक होता है स्मृति, एक होता है आपका विस्मृति होता है, फॉरगेटिंग होता है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी 30 सेकंड के अंदर रहेगी, ठीक है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। इसके अंदर जो आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है वो रहती है आपकी 30 सेकंड से ज्यादा प्लस तक की रहती है, ठीक है। यानी 30 सेकंड से आगे तक की आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपकी फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर रहती है। जैसे आप लोग मान लीजिए मुझसे सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे कभी नहीं बोलोगे, ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर मुझे याद रखोगे। अच्छा, किस मेमोरी के अंदर मुझे याद रखोगे? शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी के अंदर तो खैर नहीं आऊंगा, या लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आऊंगा ना, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आ जाएगी जो आपके लंबे टाइम तक यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो आप लोग इन तीनों मेमोरी को समझ गए, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें लगभग कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है, फैक्ट रहता है 1 या 2 सेकंड तक लगभग रहता है, इसमें लगभग 30 सेकंड तक रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसमें 30 सेकंड से ज्यादा तक, यानी बहुत लंबे समय तक इसके अंदर याद रहती है, ठीक है। तो ये आपकी 3 मेमोरी के प्रकार है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। थर्ड में बता रहे हो आप लोग, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, ठीक, थैंक यू भाई। लॉन्ग टर्म बता रहे। अरे शॉर्ट वाला कौन है? इसे मारियो ब्लॉक, इसे क्या ये देवांशु, इसे मार शॉर्ट टर्म मेमोरी वालों को इसे, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपके तीनों टाइप्स मैंने बता दिए, जो आपके मेमोरी के तीनों टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसे मार शॉर्ट टर्म मेमोरी वालों को इसे, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपके तीनों टाइप्स मैंने बता दिए, जो आपके मेमोरी के तीनों टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा था कि ये जानकारी है, ये इन्फॉर्मेशन किस स्मृति में आएगी, उसके ऊपर जरा नजर डालिए, ठीक है। तो देखो भाई, नजर डालते हैं इस वाली मेमोरी के ऊपर। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया। अच्छा, जो आपने बाइक सीखी है, ठीक है, वो वाली नहीं, पीछे जाके बैठ गए, जो सीखी है, तो कितनी जल्दी सीख गए? 1-2 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, या ज्यादा टाइम लगा है ना? 2-4 दिन तो लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, है भाई, ज्यादा टाइम लगता है, तो किसके अंदर जाएगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। किसके अंदर जाएगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। धुले कपड़े को तय करने की प्रक्रिया, जो तय लगाते हैं, यार मेरे से आज तक नहीं लगे थे, मेरे से आज की डेट में भी लगाओगे ना, कोशिश में खूब करता हूँ, जैसे 2 बाजू होती है, पहले इनको मोड़ लेता हूँ, फिर इधर से मोड़ता हूँ, फिर इधर से मोड़ता हूँ, पता नहीं मेरा वो सही नहीं बैठता, ठीक है। तो इसमें भी टाइम लगता है, तो ये भी आपका किसमें जाएगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाएगा। इसको मैं जरूर सीखूंगा एक ना एक दिन, ठीक है।
7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर जो चढ़ा जाता है ना, वो भी 30 सेकंड में या 1-2 सेकंड में नहीं चढ़ा जाता, उसको भी चढ़ने के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे 1-2 बार गिर जाते हैं, फिर उसमें टाइम लगता है। तो ये भी किसके अंदर चला जाएगा, ये भी आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। आंसर आपका सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा देखो, जो आपकी वर्किंग मेमोरी होती है ना, तो वर्किंग मेमोरी को आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, वर्किंग मेमोरी को ही आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, वर्किंग मेमोरी को ही आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा इसके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिकों का मतभेद है। ठीक है, लेकिन आप लोग इस मतभेद के अंदर मत जाना, मतलब इसके ऊपर इतना सच कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, सीटेट का किसी भी और बड़े टीचिंग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी कलेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या मनोवैज्ञानिकों ने निकाला कि भाई बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क चलता रहता है इस वाली मेमोरी के अंदर। लेकिन उसके बाद भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके मतलब इस चीज को नेगलेक्ट किया था, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मतभेद आता है। लेकिन कुल मिलाकर यही निकला था कि वर्किंग मेमोरी को ही हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में मानेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो वर्किंग मेमोरी को ही आप लोग याद रखना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी ही इसको कहते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक, हाँ ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये दिव्यांशु को नजर रखो, सारे मिल गया, इसने शॉर्ट टर्म मेमोरी बोला है, उसके अंदर ये याद रखेगा सिर्फ 30 सेकंड के लिए, अब ये भूल गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इससे मुझे याद आ गया, आमिर खान की मूवी देखी आपने, आमिर खान की मूवी गजनी, गजनी मूवी आई थी, तो गजनी मूवी के अंदर आमिर खान को कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिसीज होती है आमिर खान को, जो बीमारी होती है उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है आमिर खान की। ठीक है, वो क्या काम करता है, लगभग हर 15 मिनट के बाद उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, वो पूरे शरीर पर अपने लिखवा लेता है, गजनी लिखवा लेता है, उसके अलावा वो लिखवा लेता है, वो पता नहीं क्या उसके लिखवा लेता है, उसका नाम भी उसमें फिल्म में सचिन ही था वो नकली वाला नाम सचिन बना हुआ था वो। ठीक है, तो उसको जो बीमारी थी वो थी एमनीजिया की बीमारी थी। ठीक है, एमनीजिया की बीमारी थी उसको। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी के अंदर हो जाता है मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है इस बीमारी के अंदर, इस बीमारी के अंदर मेमोरी चली जाती है, मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। मेमोरी लॉस्ट जो होती है वो टेम्परेरी भी होती है, वो टेम्परेरी भी होती है और वो परमानेंट भी होती है। क्या होती है, टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी होती है। टेम्परेरी जैसा आमिर खान को हुई थी, जैसे मान लीजिए किसी के सर पे चोट लग गई, उसने गजनी ने घुमा के ऐसा मारा उसके आमिर खान के सर के ऊपर, वो टेम्परेरी हो गई थी। ठीक है, तो ये वाली बीमारी इसको हुई थी जो मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डालो नजर डालो। ठीक है, पता नहीं गजनी ना आ जाए दोबारा। विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनर्उत्पादन पर जोर देना चाहिए। ठीक है, यानी जो केवल सीखी गई सामग्री है उनके रिप्रोडक्शन पर जोर देना चाहिए। क्या ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ। दूसरा, स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही ये क्या लिख रहा है, अच्छा निर्वचनात्मक होती है। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है निर्वचनात्मक होती है। ठीक है, निर्वचनात्मक यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हम उसके अंदर। ठीक है भाई, अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि क्या होती है, विवेचनात्मक होती है, और जबकि यहाँ पर उसने निर लगा दिया है। ठीक है, यानी कि आपके निर्वचनात्मक यहाँ पर होती है। तो भाई ये तो आपका वैसे गलत हो गया जो आपका तर्क दिया हुआ है। इसके बारे में बताओ कि विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के रिप्रोडक्शन पर आपका बल देना चाहिए, इसके बारे में जरा बताओ। डी, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है भाई, कि सिर्फ सीखी गई सामग्रियों के रिप्रोडक्शन पर जोर नहीं देना चाहिए, जो बच्चा खुद से भी सीखे उस पर भी जोर देना चाहिए। ठीक है, वरना तो बच्चा रोट लर्निंग की तरफ बढ़ जाएगा। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला बढ़ो, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सर्जित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी, वो आपको बताना है। बताओ कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी, उसका जरा आंसर बताइए सही से। ठीक है, हाँ ठीक है, आई लव सचिन अकेडमी। अच्छा ठीक है भाई,